जब से कोरोना महामारी फैला है तब से स्वदेशी अपनाओ की बयार बड़ी तेज हो गई है। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा बिल्कुल तेज हो गया है। लोकल का वोकल नारा दिया जा रहा है, लेकिन अहम मुद्दा तो कुछ और है और उस पर पहल शुरू हुई कि नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। जी, मैं बात कर रहा विदेशी डिजिटल कंपनियों की। 5 दशक पहले एक गाना आया था, बड़ा मशहूर हुआ था, मेरा जूता है जापानी, सर पर लाल टोपी और मेरा दिल है हिंदुस्तानी, कुछ ऐसे करके था राज कपूर का। 5 दशक पहले तो लोगों को ये नहीं पता था कि आखिर इस गाने का सही रूप से ये चरितार्थ हो रहा है कि नहीं, लेकिन आज ये सही रूप से चरितार्थ हो रहा है। कारण हम दिल से तो दिखाते हैं कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो वेशभूषा होती है वो बिल्कुल विदेशी है। बात यहाँ विदेशी कंपनियों की हो रही है। जी, डिजिटल कंपनियों की, ई कॉमर्स की कंपनियों की, जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं। भारत में विभिन्न साइटें हैं जो इस समय देश की 130 करोड़ जनता के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी हैं, उनके दिल में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। और स्वाभाविक सी बात भी है, लोग इतने बिजी हो गए हैं कि कोई भी अब दुकानों पर जाना पसंद नहीं करता है और कहीं ना कहीं जो भी आवश्यकताएं होती हैं उसको डिजिटल रूप में ही, उसको ऑनलाइन ही सुचारू रूप से उनको मिल भी जाती है और कहीं ना कहीं वो लेना सही समझते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये जैसे उस समय था टोपी पहनाना, आज के 5 दशक पहले जो बात अभी मैं गाना बताया राज कपूर का, आज यही कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था को टोपी पहना रही हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं। सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय संचार तंत्र पर और ई कॉमर्स कंपनियों ने 130 करोड़ लोगों के ऊपर अपना पूरी तरीके से आधिपत्य, अपना प्रभाव जमा लिया है। अब लॉकडाउन के संकट का फायदा उठाकर अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म मनोरंजन के $2 बिलियन के बाजार पर कब्जा करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। ओटीटी यानी ओवर द टॉप की कंपनियां मनोरंजन के कार्यक्रम बनाने और उसके डिजिटल प्रसारण के धंधे में पिछले कई सालों से लगी हुई हैं। पिछले कई महीनों से मॉल और जैसा आप सभी जानते हैं कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद है। तो ऐसे में लोगों की मनोरंजन का विशेष ध्यान रखते हुए अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स काफी आगे निकल चुकी हैं। वेब सीरीज और नई नई मूवियों का कह सकते हैं कि प्रसारण कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स और तमाम भी हैं। ये कर क्या रही हैं कि भारत जो है फिल्मों का सबसे बड़ा तीसरा बाजार है वैश्विक स्तर पर, और इससे लाखों लोगों को तो रोजगार मिलता है। लेकिन इस समय क्या है कि वो लॉकडाउन में बिल्कुल सब कुछ ठप पड़ा है, सिनेमा हॉल सब कुछ बंद हो चुका है। लेकिन फिल्मों का सही मतलब तो होता है कि फिल्में समाज को एक आईना दिखाती हैं और उनमें एक सेंसर बोर्ड कार्य करता है। कोई भी फिल्म अगर भारत में प्रसारित होती है तो बिना सेंसर बोर्ड से होके नहीं गुजरती, और तमाम फिल्मों के कुछ सीन आते हैं, सामने भी आते हैं कि सेंसर बोर्ड से होकर गुजरती है तो उसके सीन काटने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म का समाज को एक आईना दिखाना मेन मकसद यही रहता है। मनोरंजन के साथ साथ बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। लेकिन ये जो वेब सीरीज चल रही है इसके बारे में जरा सोचिए। ये मनोरंजन कितना करती मुझे नहीं पता, लेकिन अश्लीलता और अभद्रता कितनी फैलाती हैं वो आप सबको पता है, वो हमको भी पता है। अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स पर तमाम ऐसे वेब सीरीज हैं जिस पर आप अश्लीलता की सारी हदें पार होता देख सकते हैं। और गार्जियन के साथ साथ बच्चे भी
जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बच्चों की एक ट्रेंड बन गया। माता पिता का भी एक ट्रेंड है अपने भारतीय समाज में कि अगर कोई अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं देता है तो ऐसा माना जाता है कि एक उम्र के पहले की शायद ये बैकवर्ड, मतलब एक अलग सी फीलिंग लेके लोग मानसिकता ऐसी बना ली है। तो बच्चों को भी अब पूरी मोबाइल की आज़ादी दे रहे हैं, पूरी छूट है खुल के। 8 साल 10 साल का बच्चा पूरा एक्सपर्ट है, जो हम लोगों को नहीं आएगा वो बच्चा जानेगा। मोबाइल में क्या छेड़छाड़ करनी है, क्या करना है, उसको सब कुछ पता है। तो ऐसे में अहम बात तो ये है कि पहली बात तो जो समाज इससे दुष्प्रभावित हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हो रही है। दूसरी चीज, एक हमारा जो भारतीय सिनेमा है जिससे लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो कारोबार पूरी तरीके से ठप हो रहा है। यह एक अहम मुद्दा तो ये भी है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो है टैक्स को लेके। जी हाँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है और इस दौर में काफी कठिन दौर का शिकार हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिस्पर्धा आयोग ने संकट के मूल कारण को पहले से ही पहचान लिया था। अखबारों की न्यूज से फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों की एक बड़ी आमदनी भी होती है। आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि न्यूज से हो रही आमदनी को ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के साथ शेयर करना होगा। यानी जो ये फेसबुक और गूगल जैसे आप देखते हैं कि फेसबुक और गूगल पर तमाम तरह की न्यूज आते हैं, तो भाई उनका वेब पेज ओपन हो रहा है, हम अपना डाटा खर्च कर रहे हैं तो उनको उससे प्रॉफिट होगी ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत बढ़िया उपाय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निकाल दिया। लेकिन भारत में क्या है, भारत में बिल्कुल इसका उल्टा है। भारत में स्थिति ये है कि जो डिजिटल कंपनियां हैं वो भारत से सालाना करीब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करती हैं। इसके बावजूद यहाँ के कानून और टैक्स के दायरे से अभी तक बाहर है। सोचने वाली बात है। एक आम जिसकी सालाना इनकम 8 से 10 लाख रुपए है, वो भी टैक्स पे करता है। और 20 लाख करोड़ की कंपनियों को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। कारण कि उससे लोगों का मनोरंजन होता है। भाई मनोरंजन तो वो भी करते हैं, अगर यही मनोरंजन ही आपका लग रहा है तो, और लोगों को सुचारू रूप से सुविधा पहुंचाते हैं, तो मनोरंजन तो सिनेमा घर भी करते हैं, तो उनको भी टैक्स के दायरे से हटा दीजिए, क्या जाता है। लेकिन नहीं, आज़ादी के बाद जब संविधान बना ना तो मोबाइल था और न ही इंटरनेट। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार डिजिटल जैसे नए मामलों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने और कार्यवाही का पूरा अधिकार मिला हुआ है। संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास कानून और व्यवस्था का अधिकार होने के बावजूद उन्हें विदेशी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं मिली। एक सोचने वाली बात है। कोरोना के पीछे चीन और WHO की कोई साजिश है, इसकी जांच अब हमारे जैसा बता दिया गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन के उनको नेतृत्व दे दिया गया है। वो तो बाद की चीजें हैं। लेकिन कोरोना के खौफ में कारोबार बढ़ने वाली डिजिटल कंपनियों के नेटवर्क को भारत के कानून और टैक्स के दायरे में कब लाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आखिर डिजिटल इंडिया में आत्मनिर्भरता भारत को सफल बनाने के लिए अब तक संसद, सरकार, अदालत और कैग को बड़ी भूमिका निभानी होगी। अभी एक बड़ा प्रश्न है सरकार के सामने, संसद के सामने, कि आखिर जो डिजिटल कंपनियां हैं जो अब तक पूरी तरीके से टैक्स फ्री हैं, उनको टैक्स पे ही नहीं करना है। और इस महामारी के दौर में कहीं ना कहीं जो लोग इससे अछूते थे वो भी अब पूरी तरीके से अपने आप को इसमें शामिल कर रहे हैं। भाई एक डर है कि जाएंगे कोई भी सामान लेने, कुछ भी करने, तो कहीं ना कहीं भाई जी अपने जान की सुरक्षा सभी चाहते हैं। तो वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स की कंपनियां अब जो इससे अछूते थे उनके भी दिल दिमाग में अपना कब्जा, अपना घर बना रही हैं।
तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि पहले तो जो टैक्स का दायरा है, जो कानून है, वो इनके ऊपर लागू करें। और दूसरी चीज, जो वेब सीरीज की मैं बात बताया, उसको भी कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड से पारित कराने के लिए एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्में एक आईना होती है समाज की। आप देखते होंगे जो बॉलीवुड में ट्रेंड चल गया कपड़े का, हेयर स्टाइल का, तमाम चीज़ों का, नवयुवा पीढ़ी उसको फॉलो करती है। ये आज की बात नहीं, आज के 50 साल पहले से होता आ रहा है, ये ट्रेंड बन जाता है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, भविष्य में भी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो आप वेब सीरीज के ऊपर भी सेंसर बोर्ड नामक जो चीज़ है, जो कानून है, तो वेब सीरीज को भी वहाँ से पहले पास कराइए, फिर उनको अनुमति दीजिए कि वो अपने जो भी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन जो भी माध्यम है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से लोगों तक उसको पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये खबर सभी तक पहुंचनी चाहिए। ये आपका कर्तव्य है, खबरें लेके आना हमारा काम है, आगे की जिम्मेदारी आपकी है। अधिक से अधिक लोग इससे जागरूक हैं और आने वाले समय में सरकार तक ये बातें आप लोगों के माध्यम से पहुंचे तो और अच्छी चीज़ें सरकार इस पर जल्द से जल्द पहल करेगी, अमल करेगी। तो आप लोग खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें, अपना राय दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूं, ताज़ा अपडेट आप लोगों तक तुरंत प्राप्त हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।